गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। गुरुः चतुर्नाम बपुए तिनके पद बंदन किए नाशक विघ्न श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम का कबहूँ ये नयन विरह में सतत बहेंगे का कबहूँ बहुरंग तजी हृदय श्याम रंग में रंगे कब झकझोरे नंद नदन कब हम सोबत से जगें हे शोभा के धाम राम चरणन सिर नाऊं हरि लाल की सियापति रामचंद्र महाराज की पवन सुत हनुमान की भागवत महापुराण की जय। सबसे पहले कथामृत का रसास्वादन करने के लिए भगवान का नाम लेंगे, फिर कथामृत का रसास्वादन करेंगे। गुरुदेव मेरा जीवन इस योग्य बना देना। गुरुदेव मेरा जीवन इस योग्य बना देना। चरणों में लगा लेना, हरि भजन सिखा देना। चरणों में लगा लेना, हरि भजन सिखा देना। गुरुदेव मेरा जीवन इस योग्य बना देना। गुरुदेव मेरा जीवन इस योग्य बना देना। चरणों में लगा लेना, हरि भजन सिखा देना। चरणों में लगा लेना, हरि भजन सिखा देना। गुरु जी का
एक अजब नजारा है। दरबार गुरु जी का एक अजब नजारा है। भटके हुए जीवों को यहाँ मिलता सहारा है। भटके हुए जीवों हैं अमृत वाणी की। बन कर आए इस जग के तारन को। माझी बन कर आए इस जग के तारण को। फिर क्यों मेरी नैया प्रभु बीच भंवर में हो। क्यों मेरी नैया प्रभु बीच भंवर में हो। जब फूले हाथों में भव पार लगा देना। फूले हाथों में भव पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। चरणों में लगा लेना हरि भजन सिखा देना। चरणों में लगा लेना हरि भजन सिखा देना। गुरुदेव मेरा जीवन इस योग्य बना देना। गुरुदेव मेरा जीवन इस योग्य बना देना। चरणों में लगा लेना हरि भजन सिखा देना। चरणों में लगा लेना हरि भजन सिखा देना। चरणों में लगा लेना हरि भजन सिखा देना। अपने गुरु महाराज का बोल साचे। सभी लोग पूर्व प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण जी का अवतरित होना, आगमन हुआ प्रभु का। जब अधर्म बढ़ता है तब भगवान अवतरित होते हैं। भगवान आए, खुशियां हुई। नंद बाबा के यहां बुढ़ापे में लाला हुआ है। जब बूढ़े हो गए ना तब भगवान की कृपा हुई। इधर इसने कंस ने क्या किया,
जब अपनी बहन के इतने बालक मार दिए और जब वो दुर्गा के रूप में, काली के रूप में, चामुंडा के रूप में प्रकट होकर के और कंस से कहा कि तूने मुझे व्यर्थ ही मारने की कोशिश की, तुझे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया। क्योंकि उस देवी ने अपना रूप धारण किया और कहा किम मया हतया मंदा, अरे मूर्ख, तूने तो मुझे बेकार ही मारने की कोशिश की, तुझे मारने वाला तो ब्रज में उत्पन्न हो चुका है। तो इसने सोचा हे भगवान, ये मैंने क्या किया। बहन के पास चला गया, उसके चरणों में गिर गया, प्रार्थना करने लगा, अहो भगिन्यहो भामो मयावाम वद पापमना, ये बहन, हमने कितने बड़े बड़े पाप कर दिए, तुम्हारे कितने बच्चों को हमने मार दिया, पर क्या करोगी, होनी को कौन टाल सकता है। हमारे हाथों से उनकी मृत्यु होनी थी और मैं बड़ा पापी हूं, हमने अपनी बहन के साथ कितना बड़ा अपघात किया है, पर होनी को नहीं टाल सकता बहन कोई। होनी अनहोनी नहीं, होनी होए सो होनी हो। जो नहीं होना होता है वो कभी नहीं हो सकता, और जो होना होता है उसको कोई भी टाल नहीं सकता। तो ये होनी थी, प्रार्थना कर रहा है कि मुझे माफ कर दो, इतने बड़े बड़े पाप कर दिए हैं और उससे माफी कह रहा है। जबकि ये उस कन्या को लेकर जा रहा था तो वो गिड़गिड़ा रही थी, देवकी कह रही थी भैया ये तो बेटी है, कन्या है, आपको तो हमारे 8वें पुत्र से भय था, ये तो कन्या है, इसको तो छोड़ दो, इसके ऊपर तो दया करो। कह रही थी ये कन्या हमारी झोली में डाल दो, लेकिन इसने एक भी ना सुनी। अब गिड़गिड़ा रहा है कि हमें माफ, तो उसके लिए तो दंड यही होता है कि उसका प्रायश्चित करो, पश्चाताप करो, और ये भी सोचो कि अब इसके बाद कभी नहीं होगा, फिर तो वो प्रायश्चित है, तब तो वो पश्चाताप है कि अब मेरे से ये गलती कभी जिंदगी में नहीं होगी। और अभी अभी तुमने प्रायश्चित किया और वही गलती फिर कर दी, तो फिर कैसे होगा, फिर भगवान माफ नहीं करेंगे। भगवान देखो, जबकि वो ये कहते हैं कि एक बार मेरी तरफ जो आ जाता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप मैं ऐसे खत्म कर देता हूं। सन्मुख होई जीव मोई जबही, जन्म कोटि अघनाशई तबही, कि एक बार मेरे सम्मुख कोई जीव आ जाता है तो करोड़ों जन्मों के पाप उसके मैं तुरंत नाश कर देता हूं। तो फिर पाप करने की क्या जरूरत है, फिर तो ना करो। लेकिन ये जीव है कि मानता ही नहीं, थोड़ी देर के लिए पश्चाताप किया, दुख किया, प्रायश्चित किया कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, और उसके बाद वो फिर वही गलती दोहराता है। और विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय होता है तो कोई मर्जी कुछ समझाता रहे, लेकिन ये बुद्धि विपरीत हो जाती है। नंद बाबा के यहां तो उत्सव हो रहा है, सारा गांव इकट्ठा है, ढोलक बज रही है, नंद के यहां आनंद हो रहा है, और इसके यहां सभा लगी है कंस के यहां, और सभा में विचार विमर्श हो रहा है। क्या विचार हो रहा है? लोग कहते हैं सठ सुधरई सत्संगत पाई। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति अगर उसको सत्संगति मिल जाए तो वो सुधर जाता है, लेकिन बहुत ऐसे मूर्ख होते हैं कि वो सत्संगति पाने के बाद भी नहीं सुधरते हैं। जैसे का वो कैसे?
कहते हैं मूर्ख को समझावते ज्ञान गांठ का जाए। अगर कोई मूर्ख है और उसको आप बार बार समझा रहे हो तो समझ लो तुम्हारा ज्ञान जा रहा है, खत्म हो रहा है। मूर्ख को समझावते ज्ञान गांठ से जाए और कोयला हो न उजरा चाहे 100 मन साबुन खाए। कोयला है ना, उसको साबुन से धोई जाओ, उसको 100 मन साबुन से धो दो, लेकिन कोयला कभी सफेद नहीं हो सकता है। जब अभिमान हो जाता है, जब पाप बढ़ जाता है। अब बताइए, इसको इतना बड़ा, इतनी शत्रुता भगवान से कर रहा है, इतने बड़ी मथुरा नगरी का राजा है, इसी की चलती है, लेकिन अत्याचारी है, किसी को नहीं छोड़ता है। इसलिए भगवान को आना पड़ा। और जब ये आ गए हैं तो ये सोच रहा है कि इसको मारूं कैसे। बताओ, भगवान को कोई मार सकता है? इसको यही सोच लेना चाहिए कि जब मैंने सारे बंधन में बांध दिया, उनको हथकड़ियां बेड़ियां डाल दी, जेल में डाल दिया, सारे पहरेदार लगा दिए, और फिर भी उसका अवतरित हो गया वो, और आकर के वहीं पे आ गया, नंदगांव गोकुल में आ गया। नहीं कुछ कर पाया। अभी तो जन्म हुआ है, अभी तो आया ही है। भगवान जब आए ना, पहरेदार सो गए थे, ताले खुल गए अपने आप। बताओ, जो हर समय ऐसे लिए खड़े दरवाजे पर कि कोई भी बात होगी महाराज हम आपको बताएंगे, और ये ताले भी खुल गए, हथकड़ियां बेड़ियां भी टूट गई, पहरेदार भी सो गए, और मोहल्ले में जो लेटे थे चारपाई डाले तो हल्की हल्की बूंदें गिरा दी भगवान ने, तो वो भी सब चारपाई लेके अंदर हो गए। इसकी सभा लगी हुई है और सभा में बात हो रही है कैसे इसको मारा जाए। तो एक इनके यहाँ पूतना है, 5 पहलवान हैं इनके यहाँ, ये बहुत बलवान है कंस। इसको ऐसे ही वैसा मत समझना। ये जब 5 वर्ष का था, इसकी वीरता की बात बताता हूं आपको, तो इसीलिए ये अत्याचार कर रहा है। जब ये 5 वर्ष का था तो ये एक बार घूमते टहलते हुए जंगल में गया। तो जंगल में इसने क्या देखा कि एक औरत 5 पहलवानों को क्या सिखा रही है। बहुत बड़े बड़े पहाड़ उठा करके वो फेंकते हैं और वो अपने ऊपर गिरा कर तोड़ देते, कोई छाती पे गिराता है। ये दांव सिखा रही थी उनको। कंस ने सोचा इनका लगता है यही हेड है, यही मेन है। तो जाके उस औरत के पकड़े कान और 2 थप्पड़ लगाए कंस ने कि चल इधर हमारे यहाँ चल, तेरी मेरे यहाँ जरूरत है। तो उसको और 5 पहलवानों को अपने यहाँ ले आए थे नगरी में। तो वही औरत है ये पूतना। कहने लगी, खड़ी हो गई सभा में, कहने लगी महाराज मैं बताऊं ये कैसे मर सकता है। कहा बताओ। कहा जितने भी 10 दिन के अंदर बच्चे पैदा हुए हैं उनको मार दो ब्रज में। जब पाप की ओर कोई अग्रसर होता है तो वो कुछ भी अच्छा बुरा नहीं देखता है। कहने लगी महाराज जितने 10 दिन के अंदर बच्चे उत्पन्न हुए हैं, बच्चों ने जन्म लिया है 10 दिन के अंदर, उनको सबको मरवा दो। तो कंस ने कहा 10 दिन के अंदर जितने बच्चे उत्पन्न हुए हैं उन्हें मारेगा कौन? कौन मारेगा उनको? कहा हम। तुम मारोगी? कहा और मैं सभी को मार दूंगा। तो कैसे मारोगी? कहा ये मेरी सिरदर्दी है, मैंने कैसे मारना है। तो इसने क्या किया, बढ़िया सुंदर सा वेश बनाया, बहुत सुंदर वेश बनाया इसने। अपने स्तनों में जहर भरा और बच्चों को मारने के लिए ब्रज में निकल पड़ी। ताम केश बंधव्यति शक्ति मल्लिकाम बृहन्नितंबस्तन कृच्छ मध्यमाम सुवाससम कंपित कर्ण भूषणत। इतना सुंदर वेश बनाया है, लगती नहीं है कि ये दैत्यनी है, पूतना है। सुंदर से कपड़े गहने पहने।
भगवान ने सोचा इसको कहीं और नहीं जाना चाहिए, ये सीधी अपने पास आए तो ठीक है, नहीं ये पता नहीं कितने बच्चे मार देगी। तो भगवान ने ऐसी लीला फैलाई, ऐसी लीला रचाई कि ये जहां जाती थी, जहां ढोलक बजती थी, जहां ढोलक बजती थी, मानो वहां बच्चे का जन्म हुआ है, किसी बेटे ने जन्म लिया है। तो ये सीधी ढोलक देखती थी किसके घर में बज रही है, तो ये सीधी सबसे पहले वहीं पहुंची नंद बाबा के, ढोलक बज रही थी वहां। इसने सोचा यहां किसी न किसी का जन्म हुआ है। तो ढोलक की आवाज सुन के अंदर सुंदरता लेके गई थी, बन के बढ़िया बन ठन के गई है। अंदर बहुत सारी माताएं बहनें बैठी थी, गा रही थी, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, बढ़िया बढ़िया सोरे गा रही थी। और उसी समय ये अंदर प्रवेश कर गया। और मेरा जो कान्हा है, जो कन्हैया है, वो पालने में लेटे थे। तो ये गई जाके बीच में बैठ गई, बहुत सुंदर थी। इस करके मैया यशोदा ने सोचा कि ये जो गोपियां आई हैं, इन्हीं के किसी के साथ ये आई होगी, किसी की रिश्तेदार नहीं होगी, पहचाना नहीं, ये सोच रही कोई रिश्तेदार नहीं लेके आई होगी अपने साथ। और जो उनके यहाँ वो स्त्रियां बैठी थी, गोपियां थी, वो सोच रही थी कि यशोदा मैया की ये कोई रिश्तेदार नहीं। तो इस एक दूसरे में ये लोग सोचते रहे कि उनकी है, रिश्तेदारी नहीं है, कोई सोचता है कि इनकी है। और वो जाके बीच में बैठ गई। और जैसे ही बीच में बैठी तो बैठ करके किसी से बगल में पूछती है, लाला हुआ है कहाँ? बुढ़ापे में नंद बाबा के लाला हुआ है, लाला है कहाँ? ये पूछ रही है बीच में बैठ के, लाला कहाँ है? तो किसी ने कह दिया वो सामने पालने में लेटा है। तो इसने देखा और ये तुरंत उसकी तरफ बढ़ी। तो देखना, कन्हैया ने जैसे ही देखा कि ये आ रही है, तो कन्हैया ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। अभी छोटे से हैं, लेकिन हैं तो भगवान। अरे बाल रूप में आए हैं तो क्या हुआ, मगर सब देख तो रहे हैं। उनको ये भी तो पता है कि मैं किस लिए आया हूं ब्रज में, हमें क्या करना है। आंखें बंद कर ली। तो परीक्षित जी कहने लगे, महाराज एक बात बताओ, इतनी बड़ी दुष्टा, इतनी बड़ी पापनी पूतना मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच रही है, और भगवान अपनी आंखों को बंद कर रहे हैं, ये क्या बात है? तो कहा ये बात ये है कि कन्हैया ने सोचा कि हे भगवान, अभी तो मैं मक्खन खाने के लिए आया हूं, यहाँ पे मिश्री खाने आया हूं, और अभी हमारे मुंह में मक्खन लगा भी नहीं है, और सबसे पहले ये आ गया, जहर आ गया मेरे सामने। मक्खन खाने वाले के सामने जहर पेश होने जा रहा है, तो आंखें बंद करके मानो कन्हैया भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं कि प्रभु मैं तो मक्खन खाने आया हूं, और ये सबसे पहले ही मेरे सामने जहर आ गया, इसलिए इसको तो आप ही ग्रहण कर सकते हैं। मानो कन्हैया जी भोलेनाथ का ध्यान कर रहे थे, इसलिए उन्होंने आंखें बंद कर ली। दूसरी बात बताऊं, कन्हैया ने इसलिए आंखें बंद कर दी कि ये पूतना है, बाल घातनी है, और बाल घातनी जो बच्चों को मारने वाला हो, उसका चेहरा, उसका मुख नहीं देखना चाहिए, इसलिए अपनी आंखें बंद कर ली। अथवा ऐसे मान लो कि भगवान ने इसलिए अपनी आंखें बंद की कि देखें तो सही, इस जन्म में तो इसने कुछ किया नहीं है, कोई पुण्य का काम किया नहीं है, और ये मेरे पास तक आ रही है, इसका मतलब इसने कोई ना कोई काम तो बहुत अच्छा किया होगा। तो आंखें बंद करके इसके पूर्व जन्म का हाल देख रहे हैं, क्योंकि भगवान को जब तक बहुत बड़ा कोई पुण्य का कार्य ना किया हो, तब तक भगवान से कोई नहीं मिल सकता, भगवान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। तब भगवान को याद आया, ये वही है जो कह रही थी कि अगर मेरा बेटा ये होता तो इसको जहर पिला देते थे। ये वही है। इसने उठा लिया लाला को, और उठा के तुरंत अपने स्तनों में लगा लिया, और स्तनों में लगा गया। जैसे लगाया वैसे ही भगवान श्री कृष्ण स्तनपान करने लगे, स्तनपान कर रहे हैं।
स्तनपान करते 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 इसके प्राणों का पान करने लगे वो। अब तो ये जोर से, पहले तो वहीं बीच में छुड़ाती रही कि छोड़ दे छोड़ दे, छोड़ छोड़, वहीं बीच में बैठी है। अब भगवान कहते हैं कि हम जिसको एक बार पकड़ लेते हैं, छोड़ना तो हमारा काम ही नहीं है ना। एक बार जिसको मैं अपना लेता हूँ, एक बार जो मेरी शरण में आ जाता है, उसको मैं कभी छोड़ता ही नहीं हूँ, तो तेरे को कैसे छोड़ूंगा। और ये बीच में बड़ी तेज, छोड़ मेरे को छोड़। लेकिन कैसे छोड़ें, भगवान ने नहीं छोड़ा। जब नहीं छोड़ा, ये बार बार कहती रही छोड़ दे छोड़ दे। सा मुंच मुंचाल मिमित प्रभाषणी, बेटा छोड़ दे, लाला छोड़ दे। लाला ने नहीं छोड़ा, तो फिर तो इसको अपना रूप धारण करना ही था ना। ये तो दैत्यनी है, राक्षसनी है, इसको तो फिर अपना रूप धारण करना था। जब नहीं छोड़ा तो ये अपना रूप लेकर के और लाला को लेकर पूरी आकाश मार्ग से उड़ी चली जा रही है, और लाला ने छोड़ा नहीं। जब तक भगवान श्री कृष्ण ने इसके प्राणों का पान नहीं कर लिया, तब तक इसको छोड़ा ही नहीं। और धड़ाम से एक बहुत विशाल जगह में गिरी जाके कई पेड़, कई वृक्ष गिर गए। इधर शोर मच गया, लाला कहां गया, लाला कहां गया, ये क्या हो गया। तो सब दौड़े, कोई इधर दौड़ रहा है, कोई उधर जा रहा है, चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। भागते भागते गए, देखा तो वो पूतना मरी पड़ी थी। जब पूतना को मरा हुआ देखा, अरे, और अब भी दूध पी रहे थे वो, जब मरी पड़ी थी। क्योंकि लाला है ना, नाटक तो करना ही है, दिखाना है, नहीं तो लोग जान नहीं जाएंगे कि ये भगवान है। उन्होंने कभी ये जानने नहीं दिया कि हम भगवान हैं। उनको तुरंत उठाया। लोगों को इतना क्रोध आया उस पर कि उसके टुकड़े कर करके वहीं पर इकट्ठा किया, और जो पेड़ गिर गए थे उनको सभी को इकट्ठा करके वहीं उसकी चिता बना दी, और चिता बना के आग लगा दी। जब आग लगाई तो उसकी चिता से सुगंधी निकली। तो परीक्षित को कहा, महाराज सुगंधी क्यों निकली, इतनी बड़ी पापनी थी वो, बाल घातनी थी, उसमें तो दुर्गंधी आनी चाहिए। कहा, भगवान का स्पर्श हो गया था ना, और जिससे भगवान का स्पर्श हो जाता है वहां सुगंधी ही होती है। भगवान को पहचानने की कोशिश करो। हर आदमी जानता है कि भगवान है, कोई ये नहीं कहता है कि भगवान नहीं है। सब कहते हैं भगवान है। जब कभी कोई कष्ट आता है तो भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, हे भगवान करते हैं। सब जानते हैं, लेकिन उनको देखने की कोई कोशिश नहीं करता है। देखने की कोशिश करो। जब कोई हमारे ऊपर कष्ट आए तभी हम भगवान का नाम लें, ध्यान करें, ये अच्छी बात नहीं है। और सब लोग ये कहते हैं कि दुख में सुमरन सब करें और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। फिर दुख हो ही क्यों। लेकिन कहते हैं ना, जब तक सुख है तब तक भगवान कहाँ है। बहुत लोग क्या करते हैं, भगवान का भोग लगाते हैं ना। वैसे उनकी सोच तो ठीक है, लेकिन समझ नहीं ठीक है। वो समझ नहीं पाते हैं। सोच तो सही रहे बेचारे, क्योंकि 4 रोटियां रखी थी, सब्जी और खीर और पकौड़े जो भी रखे थे भोग लगाने के लिए, सब वैसे के वैसे रखे हैं उन्होंने। ऐसे भी इतना भी नहीं कम हुआ उसमें। तो भगवान का पता है भोग कैसे लगाते हैं, ये आज के बाद ये समझ सीख लो। सोच तो ठीक है, आप समझ नहीं पा रहे हो, तो मैं आपको समझा देता हूं। भगवान रसो वैसा, भगवान रस में है ना, तो भगवान भोजन क्यों करेंगे, वो तो रस ग्रहण करेंगे।
वो तो रस का ग्रहण करते हैं, रस को कैसे ग्रहण करते हैं? जैसे आप एक गुलाब का फूल तोड़ के ले आइए, ठीक है, और उसको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार नासिका में लगाओगे तो उतनी बार आपको सुगंधी मिलेगी। आपने गुलाब के फूल से कुछ ना कुछ ले लिया कि नहीं, ये बताओ? तोड़ करके लाया और उसको 3, 4, 5 बार, जब तक बढ़िया सुगंधी आती रही, आपने कई बार उसको सूंघा। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आपने गुलाब के फूल से कुछ निकाल लिया, ले लिया आपने, जितना कि आपने खाया तो नहीं उसको, आपने तो उससे कुछ लिया है गुलाब के फूल से, उसको खाया नहीं है। गुलाब के फूल को तोड़ लो, उतना ही वजन होगा जब तोड़ के लाए थे तुम, लेकिन आपने उससे सुगंधी ले ली पूरी, जितनी आपको चाहिए थी। ऐसे ही तो है मेरे प्रभु, ऐसे ही है मेरे भगवान, वो खाते नहीं, वो इसी तरह से उसकी सुगंधी ले लेते हैं। आप बड़े ध्यान से, मन से, श्रद्धा से, विश्वास से उनके सामने जो भी चीज अर्पण करते हो, उनको जो कुछ लेना होता है वो ले लेते हैं। तभी तो कहते हैं कि बड़ा स्वाद था, कहते हैं भोग लगा था ना, इसलिए। तो ये सही है कि उससे जो कुछ प्रभु ने लेना होता है वो इस तरह से ले लेते हैं, खाते थोड़ी है वो। और अगर तुम गुलाब का फूल खाने लग जाओ तो वो भी खा लेंगे, मगर खाया नहीं जाता है ना गुलाब का फूल, उसकी सुगंधी ली जाती है। ऐसे ही भगवान हमारे भोग लगाते हैं, उसकी सुगंधी ले लेते हैं। तो ये कभी मत सोचना कि इसका वजन कम नहीं हुआ, रोटी कम नहीं हुई, दाल कम नहीं हुई, सब्जी कम नहीं हुई, खीर कम नहीं हुई, वो कम नहीं होगी, वो तो बस उन्होंने जो उनको लेना था ले लिया। बोलिए कृष्ण भगवान की। मार दिया पूतना को, जला दिया उसको, आए गाय की पूंछ से इनको झाड़ा लगाया, भगवान श्री कृष्ण को गौमूत्र से स्नान कराया, लाला को नजर ना लग जाए कहीं। छोटा सा बच्चा है ना, इतनी बड़ी ये दैत्यनी आगे न जाने कहां से उठा कर ले गए। सबसे पहला आइटम भगवान के पास पेश कर दिया कंस ने, लेकिन उसकी पेश नहीं चली, कोई पेश नहीं चली उनकी। फिर दूसरा क्या हुआ? दूसरा देखो, दूसरा एक इनके पास सक्टासुर को भेज दिया। चलो पहले 2 बार नाम ले लेते हैं, मन एकाग्र हो जाएगा। भगवान की कथा सुनने में बिल्कुल एकाग्र मन होना चाहिए। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुनो तुम मेरी पुकार, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुनो तुम मेरी पुकार, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी, देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी, दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी, दर्शनों के खातिर आए हैं आज नर और नारी। आजा है त्रिपुरारी जिन्होंने पुकारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े
मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। और जिंदगी से हारे जमाने का हम लेके आए, जिंदगी से हारे जमाने के हम आए। जिंदगी से हारे गम जमाने का लेकर के आए, जिंदगी से हारे गम जमाने का लेकर के आए। इस जहां में लोग अपने हुए हैं पराए, जहां में लोग अपने हुए हैं पराए। तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं भोली पतार, कब आओगे मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। और रास्ता न सूझे कहाँ जाए मुसीबत के मारे, रास्ता न सूझे कहाँ जाए मुसीबत के मारे। आसरा है तेरा दूर कर सारे संकट हमारे, आसरा है तेरा दूर कर सारे संकट हमारे। सुनते हैं लाखों को बारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, आओगे प्रभु मेरे पुकार, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। आ गए शरण में बोझ पापों का सर पर उठाए, आ गए शरण में बोझ पापों का सर पे उठाए। नजर दया की भक्त जन तेरे गुणगान गाए, कर नजर दया की भक्त जन तेरे गुणगान गाए। सेवा में हमने तेरी जिंदगी गुजारी है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, आओगे प्रभु मेरे द्वार, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, 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 तेरा सहारा है मेरे भोले बाबा। बोल शंकर भगवान की। इसके बाद सक्टासुर को भेज दिया कंस ने
सक्टासुर क्या था? एक दैत्य था। तो जहां लाला लेटा था ना, छोटा सा लाला है, तो बारिश में क्या करते हैं गांव में, जो गाड़ी होती है ना बैलगाड़ी, उसके पहिया निकाल करके और रस्सी से बांध देते हैं बाले बूले में, तो वैसे टांग देते हैं। और वो ऐसे गाड़ी वो टंगी थी, सकट माने होता है गाड़ी, तो वैसे टंगी थी, उसके नीचे छोटा सा खटोला लाला का पड़ा था, उस पे वो लेटे थे। और वो क्या किया उसने, वो आ गया और उस गाड़ी पे बैठ गया। और लाला ने देखा कि अच्छा मामा जी का ये दूसरा आइटम भी आ गया है। जैसे कभी नहीं कहीं जाओ बारात में, तो कभी रसगुल्ले भेज दिए, फिर कभी पकोड़े भेज दिए, फिर कभी कुछ ऐसे वो भेजते ही रहते हैं ना जनवासे में। तो ऐसे इनके पास एक एक चीज फटाफट भेज रहा है। सक्टासुर को भेज दिया। जब सक्टासुर आया, वो गाड़ी में बैठा था, तो गाड़ी में बैठे हुए देखा तो भगवान बिल्कुल छोटे से हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक पैर उठाया और एक पैर उठा करके ऐसे धीरे से बढ़ाना शुरू किया। और बढ़ाते बढ़ाते वो उस गाड़ी में ऐसे लगा दिया। वो देखे नीचे ऐसे कि है ये क्या है। देखो इतना छोटा लाला एक पैर उठाया और वहां कोई नहीं था, सक्टासुर और मेरा कान्हा। उन्होंने एक पैर उठाया और ऐसे बढ़ाते 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 वो देख रहा है लाला है रबड़ का है, ऐसे जाते जाते बिल्कुल गाड़ी में ऐसे फिट कर दिया। अब वो ऊपर बैठे बैठे चारों तरफ देखता है और लाला ने थोड़ा सा कन्हैया ने झटका लगाया तो नीचे सक्टासुर, ऊपर से वो गाड़ी और उसी के ऊपर लाला भी लुढ़क गया। 3 लोग का भार लेकर है लाला, लेकिन त्रिलोकीनाथ है इसलिए 3 लोग का भार लेकर के उसी पे लुढ़क गया। अब इतनी देर कहां लगती थी, 3 लोग का भार लेके कोई किसी के ऊपर गिर जाए तो कितनी देर लगेगी। उनका लुढ़कते ही उसके प्राणों का अंत हो गया। बोलिए कृष्ण भगवान की। इतना बलवान कंस और इतने से लाला से डर रहा है। हाँ मेरा मृत्यु, हाँ मेरा काल आ गया, ये मेरी मृत्यु है। और देखो काल से डर रहा है। जब ये 6 साल का था, 6 साल का, तो इसको पता लगा कि सबसे बलवान सबसे वीर बाणासुर है। तो ये जाके बाणासुर के दरवाजे आवाज लगा दी, ए बाणेश बाहर निकल। ऐसे आज तक किसी ने बाणासुर को कहा नहीं था, क्योंकि वो इतना वीर था, उसको वरदान था भोलेनाथ का। उसके यहाँ एक ध्वजा, एक लहरा रही थी ध्वजा, और उस ध्वजा को ये उसके लिए था कि जब ये झुक जाएगी तब तुम्हें कोई मारने वाला होगा, समझ लेना कोई आ गया। तो वो इतना बलवान, और उसके दरवाजे पर जाकर के आवाज लगा दी, ए बाणेश बाहर निकल। तो बाणासुर बाहर आया, और बाहर आया तो देखा छोटा सा बच्चा खड़ा है। कहता हाँ भाई क्या बात है। कहा मैं तेरे से युद्ध करने आया हूं। तो उसको हंसी आ गई, क्योंकि बाणासुर और देख रहा है ये 5-6 साल का बच्चा है और मेरे से लड़ने के लिए आया है। तो उसने कहा लड़ना है तो बताओ, नहीं कह दो कि मैं हार गया। तो उसने कहा नहीं नहीं लड़ूंगा तो मैं जरूर, हारूंगा कैसे, पर मैं 2 तरह से लड़ता हूं। तो बताइए तुम किस तरह से लड़ोगे। वो कहने लगा मैं आसन लगा के बैठ जाऊंगा, मैं आसन लगा के बैठ जाऊंगा, और तुम हमें अगर जरा भी हिला दोगे, जरा भी, तो हम हार गए। उसने कंस ने कहा बैठ आसन लगा। तो इसने क्या किया कि एक पैर सीधा पाताल लोक में, और उस पैर के ऊपर एक पैर चढ़ाया। तो नीचे शेषनाग से कहा मेरा पैर पकड़। उस बच्चे को देखकर बाणासुर कितना घबरा गया, ये देखो। एक पैर नीचे पाताल लोक को पहुंचाकर उससे कहा मेरा पैर पकड़, और ऊपर पैर रख करके भोलेनाथ का ध्यान किया कि महाराज 3 लोग का भार लेकर मेरे ऊपर बैठो। अब वो 6 साल का बच्चा बेचारा सामने खड़ा देख रहा है ये लीला इसकी। भोलेनाथ का ध्यान किया तो भगवान ने उसके ऊपर 3 लोग का भार लेकर बैठे। फिर इसने देखा कि अब मैं जरा भी हिलता तो नहीं हूं। फिर उससे कहा चल आ मेरे पास।
तो जब इसने देखा, कंस ने डाला उसके पैरों में हाथ और जैसे ताकत लगाई तो बहुत तेज आवाज चर 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 नीचे तक से, पाताल लोक तक से आने लगी। और ऊपर भोलेनाथ बैठे थे, बीच में प्रकट हो गए भोलेनाथ कि बाणासुर तूने मेरा ध्यान किया इसलिए मैं आ गया, मगर तू इससे पंगा मत ले। इतना वीर था कंस और फिर भी जरा से बच्चे से डर रहा है। अगर इतना वीर नहीं होता तो इतने संतों को, साधुओं को पता नहीं किसको किसको मारता पीटता था, सताता था। अपने बाप को गद्दी से उतार के खुद गद्दी पे बैठ गया, ऐसा था कंस। और डर रहा है जरा से बच्चे से, क्योंकि इसको पता लग गया ना ये मेरा काल है। जब ये 7 साल का था कंस, तो क्या हुआ कि कुबलिया पीठ हाथी का नाम तो आपने सुना ही है, आगे आएगा भी। तो कुबलिया पीठ हाथी 10,000 हाथियों की शक्ति रखने वाला हाथी था वो। तो वो मचल गया। जब वो मचल गया तो सीधा मथुरापुरी की तरफ आया। तो लोग भागे, डर गए रात में, बचाओ बचाओ बचाओ। तो कंस के दरबार में पहुंचे, महाराज रक्षा करो, महाराज रक्षा करो। तो ये केवल जांघिया और बनियान पहने लेटा आराम कर रहा था, बाहर आ गया। क्या बात है? कहा महाराज हाथी मचल गया है, कोई आ गया है अपने नगर में। तो कहा जाओ तुम सब लोग लेट हो जाते, जाओ आराम करो। ये गया कंस 7 साल का था और इसने जाके उस 10,000 हाथियों की शक्ति रखने वाले कुबलिया पीठ हाथी का सूंड पकड़ा ऐसे, और सूंड पकड़ के ऐसे घुमाया उसको, और घुमा के इतनी तेज फेंका कि वो जरासंध के नगर से आया था मचल करके, तो जरासंध की नगरी में गिरा जाकर। और जब जरासंध को पता लगा कि ये मचल गया था हाथी, इसको किसने काबू किया है, तो कहा कंस ने। तो अपनी अस्थि और प्राप्ति 2 पुत्रियां थी उनकी, तो उनके कंस के साथ उसकी शादी कर दी और वो कुबलिया पीठ हाथी इसको दहेज में दे दिया था, जो इसके दरवाजे पर हर समय पहरेदारी करता था। इतना बलवान था कंस। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर बलवान हो, सामर्थ है, पैसा है, चलती है तुम्हारी बढ़िया, तो किसी को सताओ ना। और नहीं तो अगर तुम्हारी सताने की आदत पड़ गई तो एक दिन ऐसा आएगा कि कोई ऐसा व्यक्ति आ जाएगा कि जिसको तुमने सताया और तुम्हें तुरंत वो तुम्हारा काम लगा देगा। और वो भी कैसे कैसे पता लगेगा? उसके लिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं, क्योंकि जिसकी आदत पड़ जाती है वो ये नहीं देखता है किससे क्या कहना है। वो तो फिर आदत पड़ गई ना, जहां उसकी मर्जी आती वहीं कह देता। और ये बात बहुत ध्यान से सुनने की है। शहर के चौराहे पर एक आला मकान था। एक शहर के चौराहे पर पूरे, और चौराहे पे तो जिसका बहुत सुंदर आलीशान मकान हो तो फिर तो कहने ही क्या है। शहर के चौराहे पर एक आला मकान था, लासानी बनावट में बेमिसाल था। उस शहर में ऐसा कोई मकान नहीं था, इतना सुंदर वो मकान। और उस मकान के जो मालिक थे बड़े तेज तर्रार थे। और ये बात अपने जीवन में उतारने वाली है, अगर उतार ली तो ठीक है, तो कल्याण है। उस मकान के जो मालिक थे वो बड़े तेज तर्रार थे और सारे शहर के मशहूर खूंखार थे। सारे शहर में उनकी तूती बोलती थी, सारे शहर में उनकी चलती थी। इतने खूंखार थे कि वो सब लोग उनको डरते थे। तो क्या हुआ, इत्तेफाक से एक साधु बेवतन कहां के अचानक न जाने कहां जा रहे थे, कहां से आए, एक साधु आ गए। तो साधु आए तो उन्होंने, वो कैसे साधु थे, असरार से वाकिफ थे सब राजो नेहा के। उनकी सीधा संपर्क था उनका परमात्मा से। ढोंगी बाबा नहीं थे, बिल्कुल 1 नंबर में थे, सीधा भगवान से संबंध था। तो आके वो बैठ गए नीचे मकान के, उसी मकान के नीचे जो पूरे शहर के खूंखार थे, वो साधु आके उसी मकान के नीचे बैठ गए। तो कुदरत को करना था इसे गारत। इतने ज्यादा ये खूंखार हो गए थे कि भगवान ये सोचने लग गए थे कि मैंने कुछ सबक सिखाओ। खुद भगवान सोचने लगे
कि सब कुछ परमात्मा ने तुम्हें दिया है, सारे शहर में तुम्हारा नाम है और फिर भी तुम नहीं मान रहे हो, तो तुम्हें कुछ चाहिए। तो कुदरत को करना था ऐसे गारत। तो अभिमान की पुतली जिसकी सारे शहर में झूमती हो, तो उसकी पत्नी की भी तो झूमेगी, वो भी तो कहेगी अपने आप में कि हमारे पति के पूरे शहर में झूमती है। तो अभिमान की पुतली उसकी औरत को सूझी शरारत। शरारत सूझी क्या? नीचे बाबा जी बैठे थे ना, तो होनहार ऐसी थी कि अक्ल मिटा दी उसकी औरत की। देखो होनी जब होनी होती है ना, तो सब कुछ खराब कर देती है। होनहार ऐसी थी कि अक्ल मिटा दी औरत की, और जब अक्ल मिटा दी तो उस औरत ने दरवेश पर, जो नीचे बाबा जी बैठे थे, उस औरत ने दरवेश पर पीक गिरा दी। पान खाती थी, तो पान खाते खाते आऊं 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 करके आई और नीचे देखा कि महाराज जी बैठे हैं, संत जी, तो उनके ऊपर पीक गिरा, थूक दिया। ऐसा भी अभिमान किस काम का? देखना जरा, उनके ऊपर पीक गिरी संत के सर पे। संत के सर पे जब पीक गिरी तो संत ने सर ऊपर को उठाया, क्योंकि जब पीक गिरी तो सोचा कोई पक्षी तो नहीं है जिसने बीट कर दी हो। पीक गिरी संत के सर पे तो संत ने सर ऊपर को उठाया, तो संत थे काबिल। ऊपर देखा वे खड़ी है महारानी जी, तो संत थे काबिल, उन्हें तैश न आया। काबिल संत थे, भक्त थे भगवान के, परम भक्त। तो उन्होंने देख करके उसको गुस्सा नहीं किया, बड़े आराम से बोले बहन संत पे, बोले बहन पीक संतों पे गिराना ना शराफत है। ये बहन गलत है, ये संतों पे पीक नहीं गिरानी चाहिए। बोले बहन संत पे पीक गिराना ना शराफत है, और दौलत के नशे में हमसे तुम करो ना शरारत है। हम जान रहे हैं कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा दौलत है, लेकिन दौलत के नशे में तुम हमसे इस तरह की शरारत मत करो। तुमने मेरे ऊपर पीक गिरा दी। तो उसने जैसे ही संत ने इतना कहा, बड़े प्रेम से कहा, बड़ी सावधानी से कहा, बड़े आराम से कहा, पहन के कहा, तो इतने ही में उसने क्या किया, इतना सुना जब पत्नी ने, तो पति से जाकर बोली कि अजी सुनते हो। दौड़ के गई ऊपर लेटा था उसका पति, दौड़ के ऊपर गई और कहती है जी सुनते हो, संत ने अंधेर कर दिया। और संत ने अभी कुछ कहा भी नहीं। अजी सुनते हो, संत ने अंधेर कर दिया और दरवाजे पर बैठ के बक बक के गालियों का ढेर कर दिया। इतनी गालियां दी हैं उसने, इतनी गालियां दी हैं। किसने? कहा नीचे एक बाबा बैठा है, नीचे एक संत बैठा है, उसने बहुत गालियां दी। तो जैसे ही सुना, इतना सुना, जब पति ने तो ताव आ गया। जैसे उसने कहा कि संत ने गालियां दी हैं, नीचे बैठा है, इतना दुष्ट संत है, मैं तो नीचे देखा, झांका ही था मैंने केवल ऐसे, और वो मेरे को गालियां देने लगा। तो इतना सुना जब पति ने तो ताव आ गया, और मूंछों पे दे के ताव खूंखार हो गया। अच्छा, ऐसा कौन बाबा आ गया जो हमारी पत्नी को गाली दे दे? तो मूंछों पे ताव दे के नीचे उतर आया, और संत के पास जाकर के जाते जाते बड़बड़ाता हुआ नीचे उतरा और जूते लगा गया।
आते आते जूता उतारा और उतार करके 5-7 उसके झड़क दिए संत के, और संत बेचारा कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। और ये मार के उनको 5-7 और फिर सीना निकाले जोश में ऊपर को चढ़ गया, फिर चढ़ता चला जा रहा था। लेकिन परमात्मा की मर्जी है, परमात्मा की इच्छा है। क्या हुआ, जब ये जल्दी जल्दी पौड़ी पर चढ़ रहा था, ऊपर जा रहा था, तो परमात्मा की मर्जी से जब बिल्कुल ऊपर वाली पौड़ी पर चढ़ा पहुंचा तो वो पत्थर खसक गया। परमात्मा की मर्जी से पत्थर खिसक गया, और जैसे ही पत्थर खिसका ऊपर वाला पैर फिसला तो ऐसे ही ऐसे करते नीचे चले आए। ऊपर से ऊपर वाली पौड़ी से पैर फिसला और वैसे ही नीचे पीछे को चले आए, और ऐसे कुल्हाटे खाते हुए नीचे आके गिरे, फिसल गया पैर और दम निकल गया, और नीचे गिरते ही मर गए। अब जैसे ही नीचे गिरे और ये मरे तो इतना देखा जब पत्नी ने तो संत के चरणों में गिर पड़ी। अभी कह रही थी संत हमें गाली दे रहे हैं, और जब वो गिर गया, मर गया इसका पति, तो संत के चरणों में गिर पड़ी, रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी और रो रो के कहने लगी, ये क्या हो गया हरि। अभी बाबा था, अब हरि हो गए, भगवान हो गए। वो कहने लगे, प्रभु हे हरि, हे महाराज, ये क्या हो गया। तो संत बोले, बहन इसमें मेरी मजाल क्या। संत बोले, बहन इसमें मेरी मजाल क्या, और होनी प्रबल है इसको मैं सकता हूं टाल क्या। होनी प्रबल है, इसको क्या मैं टाल सकता हूं। कैसे। कहा, तेरे पति को गर तेरा ख्याल आ गया तो मेरे पति को भी मेरा ख्याल आ गया। तेरे पति को तेरा ख्याल आया ना, तो मेरे पति को मेरा ख्याल आ गया। तेरे पति को अगर तेरा ख्याल आ गया तो मेरे पति को भी मेरा ख्याल आ गया। तेरे पति को अगर तेरी हिमायत मंजूर थी तो मेरे पति को भी मेरी हिमायत मंजूर थी। और तेरा पति जो उतरा तो जूते लगा गया। तेरा पति जो उतरा तो जूते लगा गया और मेरा पति जो उतरा तो किस्सा ही मिटा गया। अरे भाई, तुम्हारे पति को तेरा ख्याल आ गया तो मेरे पति को मेरा ख्याल आ गया। तेरा पति उतरा हमें पीट के चला गया और मेरा पति उतरा तो तुम्हें बिल्कुल खत्म करके चला गया। इसलिए ये इबरत की दुनिया है, हसरत का घर नहीं। मालिक की मर्जी की किसी को खबर नहीं। मालिक की मर्जी की खबर किसको है? किसी को भी नहीं है। नेकों से नेकी कर, जो नेक आदमी हैं, जो नेक लोग हैं, उनसे नेकी करना चाहिए। नेकों से नेकी कर, बदों से कलाम ना कर। जो अच्छे लोग हैं उनसे अच्छा बर्ताव करो, जो बुरे लोग हैं उनको देखो भी ना। बिछे हों खार जहां वहां कयाम ना कर। इसलिए कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, कर्म सही होना चाहिए। गलत कर्म किया तो फिर जैसा कर्म किया वैसा उसको फल मिला। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जैसे जो कर्म करता है, शुभ करे या शुभ, उसको फल भी वैसा ही मिलता है।
अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, और नहीं तो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। पेड़ तो बबूल का बोया है और इच्छा आम की कर रहे हैं तो कहां से मिलेगा। इसलिए कर्म सुधारो, कर्म प्रधान है, कर्म अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, मेरे मन मत के रखवाले राम, मेरे मन मत के रखवाले राम, हमें भरोसा तेरा राम, हमें भरोसा तेरा राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, आप प्रभु कृपा करो यही भांति, प्रभु कृपा करो यही भांति, सब सजी भजन करो दिन राति, सजी भजन करो दिन राति, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम, और बालक अबुध ज्ञान बलहीना, बालक अमिल ज्ञान बलहीना, राखहु शरण जान जन दीना, राखो शरण जान जन दीना, जय गुरु पद अम्बुज अनुरागी, जय गुरु प्रभु अम्बुज अनुरागी, और तेलो कहूँ पे तुम बड़ भागी, लोकन पे तेहूँ बड़ भागी, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो 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 श्री राम जय राम जय जय राम, और जो भागवत में बैठ के ले न हरि को नाम, सभी लोगों के लिए है लास्ट वाले तक, सब लोग सुन लो। जो भागवत में बैठ के ले न हरि को नाम, तो घोड़ा बन बोझा लदे और मुंह में लगे लगाओ। भगवान ने कहा है अगर भागवत में बैठ करके नाम लिया जा रहा हो, मुंह बंद है अगर, तो घोड़ा बनना पड़ेगा, मुंह में लगाम लगेगी और ऊपर बोझ लदेगा। तो उससे बचने के लिए नाम जरूर लेना, एक बार ले लो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम, मेरे राम
नाम संकीर्तनम यस्यो सर्व पाप प्रणाशनम। नाम कीर्तन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और प्रणाम करने से दुखों का नाश होता है। इसलिए कीर्तन करना और प्रणाम करना कभी मत भूलना। अगर दुखों का नाश करना है तो प्रभु के दरबार में नतमस्तक हो। इसके बाद तृणावर्त को मारा उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने। तृणावर्ता शांत रहो वात्यारूप धरो हरन। आंधी और बवंडर का रूप लेकर के आया तृणावर्त, उड़ा कर ले गया कन्हैया को। तो इन्होंने गले गृहीत उत्सृष्टुम, गला पकड़ करके उसको गला घोंट दिया, मार दिया। फिर गर्ग जी ने इनके नामकरण संस्कार किए। नामकरण संस्कार इसके बाद थोड़े से बड़े हो गए तो इन्होंने देखा जब बड़े हो जाते हैं तो कुछ बड़ा ही काम करेंगे। तो जब ये बड़े हो गए कन्हैया जी तो इन्होंने देखा हमारे यहाँ का दूध मक्खन दही जो कुछ है सब मथुरा जाता है, इसको बंद कराओ। तो ग्वाल मंडली बना ली इन्होंने और ग्वाल मंडली बना करके रास्ते में बैठ गए। गोपियां जब अपना दूध और मक्खन दही लेकर के जाती हैं तो पहले तो इन्होंने एक दो बार उनको रोका कि ये मत करो, लेके मत जाया करो वहां, अपने यहीं रखो। मगर वो नहीं मानी, बहुत समझाया इन्होंने लेकिन वो नहीं। इन्होंने मटकियां भी फोड़ी लेकिन इनके घर में शिकायत हो गई। तो इन्होंने सोचा क्या करूं मैं, ये ऐसे नहीं मानेंगी। तो बत्साल मुंचन क्वचित समय कि घर में शिकायत हो गई और लाला से कहा गया तेरे यहाँ इतनी गौएं हैं लाखों में और तू दूसरों के यहाँ जाता है, उनको ले जाने दो जहां जो ले जाता है। तेरे यहाँ तो बहुत मक्खन है, दही है, सारा कुछ है, तू ऐसा क्यों करता है। तो घर में जब शिकायत आई तो ये रात में देखा इन्होंने कहां पे कौन सा बंधा है। तो सवेरे 4 बजे उठे और जितने बछड़े थे सभी को खोल दिया और सबने दूध पी लिया अपनी अपनी गऊं का, माँ का। और जब सुबह गोपियां जाती हैं बछड़ों को घसीटते हैं, गऊ के पास ले जाती हैं तो वो दूर भागते हैं क्योंकि वो पहले छके खड़े, दूध पी लिया उन्होंने। तो बप्सान मुंचन तो ग्वाल मंडली को बनाकर पूरी चोर मंडली बना रखी है और चुराता ही मक्खन है। तो वस्त्रों को चुराया, आगे भी बताएंगे क्यों चुराया था। और तीसरी चीज क्या चुराई है, अनेक जन्मार्जित पाप चोरों। देखो हमारे कई जन्मों के पाप किए हुए वो चुरा लेता है। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम शीर्षा नमामि। कि ऐसे अग्रगण्य चोर को, चोरों में सबसे अग्रगण्य, उसको मैं प्रणाम करता हूं जो हमारे पापों को चुरा ले, जो हमारे पापों को चुरा ले। और अनेक जन्मों के पाप, जन्म कोट अघना सहित वही, कई जन्मों के हमारे पाप चुराने वाला ये श्री कृष्ण है। तो ये चोरी करते हैं, चोरी करते करते गोपियों को गुस्सा आया। गुस्सा तो नहीं आता था, चाहती तो सब थी मेरे घर में चोरी करे आके, लेकिन गुस्सा ऊपर से दिखाती थी। तो एक गोपी ने कह दिया ये इसके यहाँ 1 लाख गऊं हैं, ये चोरी करता है, अगर ये मेरे घर में चोरी करे ना मैं इसकी सारी जिंदगी की चोरी छुड़ा दूं। कन्हैया ने मन में सोचा कल तुम्हारे घर में करूंगा। पूरी ग्वाल मंडली को लेके गया और ये गोपियां क्या करती थी, दरवाजा खोल के सामने वाले घर में बैठ जाती थी ताकि ये सोचे कि हमारे घर में कोई है नहीं। ये ग्वाल मंडली गई पूरी, श्री दामा थे, मनसुखा थे और भी बहुत थे। तो ये जा करके देखा तो ऊपर टंगा था। अब ये तो छोटा सा बच्चा है, कैसे उठाएगा उसको, खाएगा कैसे, ऊपर टंगा था। तो मनसुखा मोटे ताजे थे और श्री दामा भी। तो इनसे कहा भाई घोड़ा बनो।
घोड़ा बना दिया, पहले मनसुखा को, उसके ऊपर श्री दामा, उसके ऊपर और फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, ऐसे पूरी पौड़ी बना दी। सबसे नीचे मनसुखा था। जब कन्हैया चढ़ने लगे तो मनसुखा ने कहा, एक कन्हैया, सबसे नीचे वाली पौड़ी में हूं, इसलिए मेरा भी ध्यान रखना। अगर तूने मेरा ध्यान नहीं रखा तो ये तेरी पूरी पौड़ी मेरे ऊपर टिकी है, अगर मैं हटा तेरी सारी पौड़ी बिगड़ जाएगी, इसलिए मेरा ध्यान रहेगा, तेरा रखूंगा ध्यान। तो जाते ही जाते ऊपर से एक मटकी तो पहले ही फोड़ दी नीचे, तो वो खाने लग गया। घोड़ा बना है ना, अगर हट गया तो पूरी पौड़ी नहीं खराब हो जाएगी। और ऊपर कन्हैया खाने लगे। इतने में पता लगा कि वो आ रही है गोपी। मनसुखा ने कहा, कन्हैया हमें लगता आ गई। कहा, ओए भागना नहीं। कहा, ना भाई मैं तो भाग रहा हूं।